नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। महाबहस की शुरुआत करते हैं। आज यूपी में रोजगार महाकुंभ हुआ, जिसमें 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। कोरोना काल में सीएम योगी ने जिस तरह से काम किया और लाखों प्रवासी कामगारों को उनके घर में काम दिया, इससे पीएम मोदी भी उनके काम के मुरीद हो गए। पीएम ने कहा कि यूपी से बाकी राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान यूपी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सूबा बन गया। आज पीएम मोदी ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। 1954 में कुंभ में भगदड़ मचने को लेकर पूर्व पीएम और प्रयागराज से तत्कालीन सांसद नेहरू पर भी निशाना साधा। खैर, बीजेपी आज के मेगा इवेंट को ऐतिहासिक बताकर जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष ने इसे जुमला और हेडलाइन मैनेजमेंट करार दे दिया है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1,25,00,000 से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी मार्केटिंग पार्टी तो शायद ही कोई हो सकती है। जो लोग 19,000 ट्रेनें खड़ी रहीं, उनकी सरकारी बसें खड़ी रहीं और प्रवासी मजदूर बेचारा हजारों किलोमीटर पैदल चला, उसको आप दे नहीं पाए। जो आपके पास था सिस्टम, वो सिस्टम उनको नहीं दे पाए, तो रोजगार कहां से दे दोगे आप? योगी जी और उनकी पूरी टीम, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर कर्मचारी हो, आप सभी ने बहुत उत्तम काम किया है, सराहनीय काम किया है। आप सभी ने मिलकर यूपी को जिस मुश्किल स्थिति में संभाला है, आने वाले अनेक वर्षों तक उत्तर प्रदेश के हर बच्चा, हर परिवार इसको बड़े गर्वपूर्वक याद करेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। देखिए, सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट करना जानती है। एक तरफ कोई भी रोजगार अगर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है या योगी जी की सरकार दे रही है, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस द्वारा चालू किए गए मनरेगा में। अब आप हमको बताइए कि जो स्किल्ड लेबर है, जो इंजीनियर है, जो टेक्नीशियन है, जो फोरमैन है, उसको कहां से इन्होंने रोजगार दिया गांव में? झूठ बोलते हैं। एक वो भी दिन था जब प्रयागराज, तब के इलाहाबाद के सांसद, देश के प्रधानमंत्री थे और कुंभ के मेले में भगदड़ मची थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए थे। तब उस समय जो लोग सरकार में थे, उन्होंने सारा जोर मरने वालों की संख्या छिपाने में ही लगा दिया था। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शेष नारायण सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं।
कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा सुनील सिंह साजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बेहद सौम्यता और गंभीरता के साथ अपनी बात रखते हैं। आज भी हम यही उम्मीद करेंगे सबसे कि हम एक चर्चा करें बजाय बहस के। शेष नारायण सर, चूंकि शुभ काम की शुरुआत हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सियासी मेहमानों के पास जाने से पहले मैं आपके पास आऊं। सर, आपने उत्तर प्रदेश की कई दशकों की राजनीति देखी है, कई सरकारों के कामकाज को देखा है। इस तरीके की कार्यशैली इससे पहले कभी देखी